हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम इस चैनल में लेकर आए हैं आप लोगों के लिए MEG 07 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के सॉल्व्ड असाइनमेंट। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ये सॉल्व्ड असाइनमेंट 2021 सेशन के हैं, यानी ये लेटेस्ट सेशन जो हमारा है, जिसके असाइनमेंट आपको मार्च 2021 में सबमिट करने हैं। तो ये असाइनमेंट के सॉल्यूशंस हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हमारे सॉल्व्ड असाइनमेंट। तो चलिए हम आ चुके हैं अपनी PDF की स्क्रीन पर। ये हमारा PDF है, सॉल्व PDF। तो ये जो PDF है इसमें आप देख सकते हैं MEG 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के हैं ये। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है 2021 का सेशन है, यानी जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है उनका ये मार्च का सेशन है, जिनको सबमिट करना असाइनमेंट। इसके अलावा जिन्होंने जनवरी 2021 में लिया है अपना एनरोलमेंट, इग्नू में एडमिशन लिया है, उनको अक्टूबर 2021 तक जमा करने होते हैं। तो ये असाइनमेंट्स इन दोनों ही सेशन के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे लिखा है जुलाई 2020 एंड जनवरी 2021 सेशन। तो बोथ सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेबल हैं टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशंस। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स लिखने आपको फॉर्म्स एंड वैरायटीज के ऊपर जो प्रॉस में होती हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स के काफ़ी सारे पॉइंट है जो दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो फॉर्म्स एंड वैरायटीज ऑफ प्रॉस आपको बतानी है इस क्वेश्चन में, इसका जो ए पार्ट है इसमें। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हैं। देन हमारा बी पार्ट है इसका, इम्पोर्टेंस ऑफ हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एक्चुअली गांधी जी के द्वारा लिखा गया बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसी बुक में से आपको काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाने हैं जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ हिंद स्वराज का बताते हैं। तो यहाँ पे इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सोल फोर्स इन हिंद स्वराज बहुत ही अहम है, जिसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है सोल फोर्स इन दैट बुक। तो यहाँ पे आप अपना आंसर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देन हमारा सी पार्ट है इसका, नेहरूज प्रॉस स्टाइल इन हिज ऑटोबायोग्राफी। तो जो नेहरू जी ने बुक लिखी थी अपना, एक वो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसमें आपको बताना है कि क्या जो नेहरू का प्रॉस स्टाइल क्या था उनके ऑटोबायोग्राफी में। तो आप पहले इनके बारे में लिखिए कि ऑटोबायोग्राफी इन्होंने कब लिखी, कैसे लिखी। देन इसके बाद इसमें आप कनेक्टिविटी बना सकते हैं कि प्रॉस स्टाइल क्या क्या यूज़ किया गया नेहरू के द्वारा और किस तरीके से प्रेजेंट किया गया। तो यहाँ आप अपना आंसर वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी पार्ट है इसका, ये कांठापुरा स्टेट से लिया गया स्टोरी का है, जिसमें गांधी जी के थॉट के बारे में आपको बताना है। तो ये हमारा डी पार्ट है, जिसमें गांधी जी के थॉट को आपको डिस्कस करना है कांठापुरा टेक्स्ट में, कि किस तरीके से उनके थॉट्स का जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ और कितना मतलब बड़ा जो मूवमेंट था वो हुआ। इस तरीके से आपको एक बार एक बैलेंस आंसर को बनाना है। और स्लोगन लाइक वंदे मातरम एंड महात्मा गांधी जी की जय, इनकलाब जिंदाबाद, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब रेज हुए थे उस टाइम पे जब गांधी जी का ही जो टाइम चल रहा था। और कांठापुरा जो स्टेट है पूरा, और वो पूरी जो नॉवल है वो पूरी ही इस तरीके से इस चीज़ पर बेस्ड थी कि किस तरीके से नेशनल मूवमेंट में चीज़ों का योगदान रहता है। तो यहाँ पे आप पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा इसका ई पार्ट है, रोल ऑफ बकुल। बकुल एक कैरेक्टर है क्लियर लाइट ऑफ डे में, जो कि तारा के हस्बैंड का रोल प्ले करते हैं। तो उनके कैरेक्टर के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से इसमें लिखना है। आप क्लियर लाइट ऑफ डे का भी एक रेफरेंस ले सकते हैं। ये जो क्लियर लाइट ऑफ डे अनीता देसाई के द्वारा लिखा हुआ वर्क है, तो इसका भी आप रेफरेंस ले सकते हैं इसमें लिखने के लिए। तो यहाँ तक के लिए हमारे ये पार्ट फिनिश होते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा वर्क है सलमान रश्दी के द्वारा लिखा हुआ।
और ये पूरा का पूरा जो वर्क है, ये पूरा का पूरा जो नॉवल है, ये पूरा एक इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त की नाइट का डिस्क्रिप्शन करते हैं, मतलब उसी पर बेस्ड है। इस नॉवल में एक्चुअली होता क्या है, जिस बच्चे ने आधी रात को जन्म लिया है 1947 जब आज़ादी का टाइम था, तो आज़ादी की रात को जितने भी बच्चे थे जो मतलब बर्थ लिया था जिन्होंने, उनके पास कुछ मैजिकल पावर्स थी। तो मैजिकल पावर्स से जो अलग अलग टाइप की मैजिकल पावर थी, यानी कि एक टाइप की ही। तो ये पूरी नॉवल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, काफ़ी अच्छा टेक्स्ट है। तो इसमें आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है कि सलमान रश्दी ने किस तरीके से जो मिडनाइट चिल्ड्रन की जो स्ट्रक्चर है उसका वो करा, डिस्क्रिप्शन किया। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये पूरा नॉवल ही एक इमेजिनिज्म इनको प्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये नॉवल पढ़ेंगे तो भी अच्छा है, अदरवाइज आप इसके आंसर जो हैं वो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसका क्वेश्चन का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें आपको स्ट्रक्चर बताना है सलमान रश्दी ने किस तरीके से यूज़ किया। देन थर्ड हमारा आ जाता है इसमें, क्रिटिकली एग्जामिन द एंडिंग ऑफ मुल्कराज आनंद्स नॉवल अनटचेबल। तो अनटचेबल जो नॉवल है, इसको आपको क्रिटिकली जो इसका एंड था उसको एग्जामिन करना है। ये एक्चुअली नॉवल थी अनटचेबल, जिसमें जो हमारे इंडियन सोसाइटी है उसके जो छुआछूत है उसको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और इस नॉवल में आपको मतलब बाखा नाम का कैरेक्टर मिलेगा जो पूरी नॉवल में ही एक मेनली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो हमेशा ही जो है अपर कास्ट के लोगों का शिकार बन जाता है और उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार भी किया जाता है इस पूरे नॉवल में। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। इसमें एंडिंग में गांधी जी का काफ़ी अच्छा रोल प्ले होता है कि गांधी जी अपने खुद के उनके आइडिया थे कि वो मतलब अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ को दूर करेंगे, यानी छुआछूत की चीज़ों को दूर करेंगे। तो इसी होप में जो है नॉवल का एंड हो जाता है। तो ये आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं और अपने वर्ड में काफ़ी अच्छे से इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों को भी देख सकते हैं और ऐसे ही हमारा जो ये कंक्लूजन आ जाता है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, कंपेयर एंड एनालाइज द टू पोएम्स द ओल्ड वुमेन एंड इंडियन डांसर। तो आपको यहाँ पे दो पोएम का कंपैरिजन करना है और दोनों ही पोएम सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई हैं। आप फर्स्टली सरोजनी नायडू के बैकग्राउंड के बारे में और उनकी राइट आर्ट ऑफ पोएट्री के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन आफ्टर द बोथ पोएम यू कैन डिस्क्राइब। आप देख सकते हैं पहले हमारे इसमें द ओल्ड वुमेन को डिस्क्राइब किया गया है काफ़ी अच्छे से, देन द इंडियन डांसर को किया गया है। देन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डज महेश दत्तानी ट्रीट द इशू ऑफ जेंडर इन तारा, डिस्कस। तो तारा जो है वो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट वर्क है महेश दत्तानी के द्वारा लिखा हुआ, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है, जिससे तारा जो है वो अपनी पूरी लाइफ उसकी जो है चेंज हो जाती है। और उसकी लाइफ तो चेंज हो जाती है, लेकिन क्योंकि बिकॉज ऑफ वो गर्ल है इसलिए उसकी लाइफ काफ़ी सेक्रीफाइसेस से भरी होती है, और उनके ही मतलब ब्रदर थे तो उसकी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइसेस के लिए उसको ज़रूरत नहीं थी। तो ये पूरा जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो इसकी स्टोरी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आएगी। अपने असाइनमेंट में आप यहाँ पे लिख सकते हैं किस तरीके से जो महेश दत्तानी है ना उन्होंने ट्रीट किया था इशू ऑफ जेंडर, जो एक हमारे सोसाइटी का एक इशू है बहुत बड़ा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना रिलायबल है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो ये वीडियो है वो फिनिश होता है एंड हमारे सॉल्व्ड असाइनमेंट भी फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसलिए टेक्स्ट को भी डिस्क्राइब कर दिया बिकॉज आपको थोड़ा आइडिया भी मिल सके और आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी आ जाए, सो दैट यू कैन बी एबल टू रीड एंड गेट आइडिया ऑफ दैट टेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे ये है कि MEG 7 जो है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कोड आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी, और रिलेटेड विथ ये हमारे इंडिया से है,
इंडिया के कल्चर से बिलोंग करता है, तो इसको पढ़ने में भी काफ़ी आसानी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। ये जो है बिल्कुल रिलेवेंट हो जाता है, इसकी जो नॉवल की कहानी है या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है वो सब हमारी सोसाइटी से रिलेवेंट है, तो इसलिए हमें ज़्यादा ईजी लगेगा। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।